नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित केसरी को गोली मारी गई। गोली मारने के बाद पत्थर से कूचा गया है उनका सिर। पालकोट थाना के रोकेडेगा मोड़ की घटना बताई जा रही है, जिनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। सुमित केसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता पर अपराधियों ने हमला बोला। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं सुमित केसरी, जिनके ऊपर गोली मारी गई है। गोली मारने के साथ ही पत्थर से उनका सर कूच दिया गया है, जिसके बाद उन्हें पालकोट थाना के रोकेडेगा मोड़ की घटना बताई जा रही है। रांची के मेडिका अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सुमित केसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। गुमला संवाददाता रुपेश भगत अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने पालकोट थाना क्षेत्र के रोकेडेगा मोड़ के समीप में भाजपा नेता सुमित केसरी को गोली मार दिया है, जिससे उनकी हालत गंभीर है। और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो घायल नेता है उनको रांची के मेडिका में एडमिट कराया है। जी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कौन अपराधी थे, किनकी तरफ से हमला किया गया है? परिजनों को किसी पर शक है? जी, जैसा कि अभी जानकारी मिला है, अज्ञात अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के समय में जो बीजेपी के नेता है सुमित केसरी, वो अपने ईटा भट्टा से घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान रोकेडेगा मोड़ के समीप में अज्ञात अपराधियों ने पहले तो उनको गोली मारी, फिर पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या करने की कोशिश की, फिर मौके से फरार हो गए। और समय रहते पुलिस पहुंची और घायल अवस्था में उनको रेफर किया गया है। जी, चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते आगे, और पटना के कंकड़बाग के आजाद नगर में कम्युनिटी हॉल में भीषण आग लग गई और इस आग पर काबू पा लिया गया। कम्युनिटी हॉल में लगी आग कबाड़ी दुकान को भी अपनी चपेट में ले ली थी। काफी मशक्कत पर दमकल की 9 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के बाद आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी स्टार्टिंग से हमारी और 5 मंगाइए। ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कम्युनिटी हॉल में भीषण आग लगी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब वहां आग लगी थी, और ये दूसरी तस्वीर हम ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल की क्या स्थिति वहां पर है वो देखिए, जिसमें जलकर सारे सामान राख हो गए, और उन सामानों के भी आपको जो है नजर आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। इसमें देखें, कम्युनिटी हॉल में जो भी सामान रखा हुआ था वो सब कुछ जलकर राख हो चुका है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही साथ इस आग ने 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि कबाड़ की दुकान बगल में थी, वहां भी आग फैल गई और उसके बाद वाटर प्लांट को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कंकड़बाग स्थित राजा उत्सव हॉल में कल देर रात जो है वो आग लगने की घटना हुई, और इस आग लगने की घटना की वजह जो है वैसे तो फौरी तौर पे शॉर्ट सर्किट बताई गई, लेकिन आपको हम बताते चले कि देर रात अग्निशमन विभाग की जो टीम थी लगभग 9 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, और उसके बाद आग पर काफी मशक्कत के बाद जो है वो काबू पाया गया। हालांकि अभी भी देख सकते हैं कि दिन अब चढ़ने को है, और अभी भी यहाँ पे जो आग लगी थी उसके जो धुएं हैं अभी भी उठ रहे हैं, और यहाँ पे आसपास के जो मकान है वो भी पूरा तरीके से धुएं के चपेट में, आग के चपेट में आ गई थी। लोग काफी सहम गए थे, दहशत में थे लोग। आग काफी भयावह थी। देखते ही देखते जो आग जो है वो विकराल रूप ले लिया, क्योंकि कम्युनिटी हॉल में जो कुर्सियां रखी थी, जो सामान थे वो कपड़े के थे, और इसके कारण से कपड़े में तेजी से आग बढ़ती चली गई। बगल में ही कबाड़ी की दुकान थी, और कबाड़ी में भी जो है वो आग की लपटें पहुंची, और फिर ये आग जो है विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते कह सकते हैं कि पूरा कम्युनिटी हॉल जो है वो जल गया, आग के चपेट में आ गया। और यहाँ तस्वीर जो है वो अपने आप में बताने को काफी है कि कितनी भयावह आग जो है वो यहाँ पे लगी थी। लोग भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। ये बताइए कि कैसे ये आग की घटना हुई, कैसे आप लोग सूचना दिए कम्युनिटी हॉल? हम लोग को मालूम हुआ 11:30 बजे, तो हम लोग दौड़े आके थी, देख कर दौड़े यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि पूरा जल रहा है। दमकल गाड़ी सब आई है, उसका बाद जो है कि
बुताया गया है। धीरे धीरे करके लगता है कि 1:30-2 बज गया पानी मारते मारते। लेकिन अभी भी धुआं यहाँ से उठ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश जी हैं। ये बताइए कि आप लोग काफी मशक्कत किए होंगे जी पानी को लेकर। जी, दमकल लाए हैं हम लोग, बुताए हैं पानी से मार के। हम लोग रात भींग करके बुताए हैं इसको। अभी लगता है 10:30 बजे से आग लगा है यहाँ पे। 10:30 बजे से आग लगा है। कितने तेज थी आग की लपटें? क्योंकि जो तस्वीर है वो बता रही कि काफी तेज हो। काफी भयावह था, लगा हुआ आग कस के था। यहाँ से शुरू हुआ था आग लगना, एक कोना से। जी, कैसे शॉर्ट सर्किट क्या वजह लगा? अब ये तो वजह तो नहीं मालूम, लेकिन यहीं से शुरू हुआ था आग लगना। यहाँ कुछ लोग देखे भी थे कि आग लग रहा है। बुताने का कोशिश थोड़ा लेट से किए, अगर कोशिश करते तो उसी समय बुझ जाता है। बिल्कुल। देखिए ये बता रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश जी बता रहे हैं कि यहाँ इसी कोने से आग लगने की घटना जो है वो शुरू हुई। यहाँ चिंगारी पहले हुआ और उसके बाद देखते ही देखते आग जो है विकराल रूप ले लिया। और ये पूरा इलाका जो है टेंट हाउस जो है जहाँ पे चल रहा था राजा उत्सव हॉल, यहाँ पे आग की लपटें बढ़ती चली गई। लगभग महज कह सकते हैं कि थोड़ी देर में 2 घंटा में ये पूरा कम्युनिटी हॉल जो है वो पूरी तरह से जल करके राख हो चुका है। और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जो है वो काफी देर तक स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से किया। फिर दमकल की गाड़ियां पहुंची, दमकल की गाड़ी भी जो है पूरी टीम इस आग पर काबू पाने में जुट गई। और अभी भी जो है धुआं यहाँ पे उठ रहा है। तो समझ सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भयावह होगी, कितनी तेज होगी। क्योंकि कम्युनिटी हॉल है, जाहिर सी बात है कि तमाम सामान जो है यहाँ पे रखे हुए थे, कुर्सी थे, टेबल या जो टेंट बने हुए थे सभी लकड़ी और कपड़े के थे। इस कारण से आग जो है वो काफी तेज होती चली गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया। देर रात ही आग पर काबू पा लिया गया था। धुआं अभी भी उठ रहा है जिसे थोड़ी देर में जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लाखों का नुकसान जो है इस राजा उत्सव हॉल के जो संचालक है उन्हें हुई है। और इसकी भरपाई जो है वो जिला प्रशासन करने की के स्तर से करने की मांग जो है वो राजा उत्सव हॉल के जो ऑनर है उनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में एक अपडेट सामने आया है। विमान में संदिग्ध सामान नहीं मिला। आपको बता दें कि जब जांच की गई विमान के अंदर तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि विमान की यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। मॉस्को से गोवा विमान आ रहा था जिसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। गोवा के लिए अब उड़ान भर सकता है विमान। सुबह 10:30 बजे उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि विमान में 236 यात्री शामिल थे जो यात्रा कर रहे थे, जिसमें कि कुछ संदिग्ध गतिविधि और संदिग्ध सामान मिलने की सूचना विमान के अंदर मिली थी, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और जब जांच किया गया तो उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। बेगूसराय के रहने वाले आरोपी इंदर कुमार पर आरोप है कि 2 दर्जन से अधिक युवकों को मेडिकल में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए लिए थे। ट्रेनिंग के नाम पर 15 दिनों तक मोतिहारी और पटना ले जाकर एक रूम में रखता था। लेकिन जब युवकों को नौकरी दिलाने की बात आई तो गिरोह ने कुछ युवकों को अपने से जोड़ने का दबाव बना लिया, जिसके बाद इन युवाओं को ठगे जाने का एहसास हुआ। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपी इंदर कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 1000 रुपया लिया गया है, बोला गया है तो मेडिकल का पढ़ाई होगा, इसमें 22-22 हजार रुपया लगेगा। फिर 60 साल के लिए सबका नौकरी फिक्स हो जाएगा। 30-30 हजार रुपया वेतन मिलेगा महीना। कुछ भी होगा वो सबका झूठा बहकाया के बुलाया गया हम लोग को। हम सबसे 22-22 हजार रुपया बताया गया उसी दिन कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये काम है सिर्फ और एक लड़का को और बोला, तुम 2 को बुलाओगे तब तुम्हारा प्रमोशन डन होगा। फिर वो 2 को बुलाएगा तब तुम्हारा प्रमोशन डन होगा। फिर जैसे जैसे आदमी बढ़ता रहेगा तुम्हारा पैसा बढ़ता रहेगा। और आदमी जहाँ वहाँ पे शुरू किया, या आदमी घर चला गया अपने तो पैसा खत्म वहाँ पर से तुम्हारा। आदमी हम लोग अभी जितना आदमी तो वहाँ बहुत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितना लड़का सबका पैसा लिया गया। मेरा 20 हजार लिया गया, इसका 25 हजार लिया गया, इसका 18 हजार।
सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार सीएसपी संचालक को लूट का विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया और करीब 1,30,000 रुपए लूट लिए। हुसैनगंज इलाहाबाद बैंक से पैसा निकालकर घर लौटने के दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घायल सीएसपी संचालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना आंदर थाना क्षेत्र के भीखपुर गुहार गांव के पास की है। घायल सीएसपी संचालक हरेंद्र प्रसाद हैं, जो कि आंदर के भरौली में अपना सीएसपी चलाते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि आंदर थाना क्षेत्र के गड़ार के और भीखपुर गांव के बीच में अपराधियों ने हरेंद्र यादव सीएसपी संचालक को गोली मारने का काम किया और गोली मार के 1,30,000 रुपया लूटने का काम किया गया। निश्चित तौर पर ही बहुत दर्दनाक घटना है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी हो रही है और हैरानी की बात यह है कि इसमें चोरी की गाड़ियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पकड़े जाने पर गाड़ी छोड़कर धंधेबाज आसानी से बच निकलते हैं। गया में पुलिस ने एक अभियान चलाकर चोरी की 13 बाइक को जब्त किया, जिस पर 1300 लीटर देसी शराब लदी थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र पुलिस अब धंधेबाजों का डिटेल खंगाल रही है। इसको देखते हुए गया पुलिस के द्वारा पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और खास करके इस संबंध में फतेहपुर थाना जो कि झारखंड से जो सटा हुआ है वहां पर जाकर के इसकी समीक्षा की गई थी और थाना को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। और सृजन घोटाला मामले में बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीबीआई की टीम किशनगंज पहुंची है। फरार आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। चीफ मैनेजर के घर नोटिस चिपकाया गया। सुभाष पल्ले स्थित घर में ये नोटिस चिपकाया गया है। आपको बता दें कि पूर्णिया बैंक बड़ौदा के तत्कालीन चीफ मैनेजर नैयर आलम सृजन घोटाले मामले में आरोपी हैं। ढोल बाजे के साथ उनके घर पर पुलिस ने दस्तक दी, जिसके बाद उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया है। और अब बात करेंगे बिहार में हो रहे सर्दी के सितम की। नवादा में ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। घने कोहरे के कारण काफी कम लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। वहीं ठंड से बचने को लेकर लोग अलाव का ही सहारा ले रहे हैं। प्रजातंत्र चौक का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। बिहार में इन दिनों ठंड का सितम लगातार जारी है और नवादा में भी जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज इस सीजन का सबसे घना कुहासा आज ही देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है और इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के प्रजातंत्र चौक की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुहासा जो है पूरी तरह से घना है और लोग जो दैनिक मजदूरी पे जो चलने वाले लोग हैं केवल वही निकल रहे हैं, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में लोग ठंड से परेशान है। दूसरी तरफ लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का भी सहारा लेते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था जरूर की जाती है, मगर वो रात भर में ही वो समाप्त हो जाती है। तो लोग किसी तरह यहाँ पे लकड़ियाँ और कई सामानों को इकट्ठा करके ठंड मिटाने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम जानते हैं। बताइए कैसा? बहुत ठंडा है। कैसे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम लोग आग लगा ताप रहे हैं, शाम के जला रहे हैं। नवादा में तो अभी फिलहाल बहुत ठंड बढ़ गया, कुहासा किए हुए हैं। हम लोग तो जरूरी काम रहता है तो सुबह में उठ के आना पड़ता है। बहुत ठंड बढ़ चुका है आज। जैसा कि आपने सुना कि जरूरी काम पड़ने पर ही लोग इस वक्त अभी बाहर से निकल रहे हैं, क्योंकि जो मौसम का जो पूर्वानुमान है वो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने की संभावना बनी है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में ठंड को लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसे में लोग बहुत संभल कर ही घर निकले, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ठंड अभी और भी सता सकती है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। गोपालगंज में पछुआ हवा के साथ ही बूंदाबांदी से कनकनी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान यहां 7 डिग्री तक दर्ज किया गया। घना कुहासा की वजह से वाहन चलाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। विभिन्न स्थानों पर सड़क के किनारे लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने में लगे हुए हैं। क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गया है,
हम लोग आगे ताप रहे हैं। बारिश भी आज हल्की हल्की हो रही है। हल्की बारिश है, फुहारा जैसा। तो अब क्या दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में? खास गाड़ी हाथ वो काम करता है सर। हाथ गोल काम नहीं। अलाव सरकारी है? हाँ, गाड़ी भी चालू नहीं हो रहा है ठंड में। अलाव जो है सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है सब। अपने स्तर से किया गया। क्या किया गया ठंड से बचाव के लिए? कितनी परेशानी हो रही है ठंड में? बहुत परेशानी हो रही है ठंड में। हो रही है गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, ठंड लग रही है बहुत। क्या होना चाहिए? अलाव का इंतजाम हुआ है यहाँ पर प्रशासन की ओर से? अभी तो देखिए अलाव का नहीं हुआ है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में रांची के कांके का पारा लगातार लोगों को चौंका रहा है। आज 10 जनवरी की सुबह दूसरे दिन भी कांके का न्यूनतम पारा 0 डिग्री सेल्सियस रहा। कल 9 जनवरी को भी कांके का न्यूनतम पारा 0 डिग्री पहुंच गया था। पारा 0 डिग्री पहुंच जाने के बाद लगातार कांके क्षेत्र में पारा गिर रहा है। आज सुबह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग की ओर से सुबह 6:49 पर तापमान नोट किया गया। पारा गिरने की वजह से पूरे कांके क्षेत्र में शीतलहरी चल रही है। साथ ही किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कांके में बड़े पैमाने पर किसान सब्जी की खेती करते हैं। ऐसे में आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती को नुकसान पहुंच रहा है। जमुई सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे के कारण वाहनों के परिचालन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग काफी परेशान नजर आए। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। बीते कई दिनों से ठंड प्रचंड रूप में है और आज भी अगर जमुई की बात करें तो सर्दी का सितम जारी है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आज कोहरे का असर ज़्यादा दिख रहा है। जमुई शहर का मुख्य सड़क मार्ग है, मुख्य चौक है कचहरी चौक, और देख सकते हैं शहर से गुजरने वाली जो मुख्य सड़क है, जो जहां पर वाहनों का सुबह से ही परिचालन रहता है, वहां पर आज वाहन कम दिख रहे हैं और आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो अगर देखा जाए तो बीते कई दिनों से लोग सुबह के समय घरों से बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं, संख्या कम रहती है। और शहर की मुख्य जो शहर जाने वाली मुख्य सड़क की अगर बात करें तो वहाँ भी देख सकते हैं कि शहर में भी कोहरे का असर है और ठंड से लोग परेशान हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो लोग कामकाजी हैं और सुबह सुबह काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो वो किस तरह से खुद को बचा रहे हैं ठंड से। जहाँ पर जो अलाव खुद से इंतजाम कर अलाव जला रहे हैं लोग। यहाँ पर चाहिए था कि अलाव का व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन इस चौक पर अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर एक दो बार हुआ भी तो महज खाना पूर्ति, जिससे लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई। बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से, क्या इंतजाम है अलाव का? सरकार के तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है, ये अपना हम लोग लेके आते हैं और जलाते हैं और तापते हैं। जरूर देना चाहिए सर, गर्मी इतनी है, क्या करे, ठंडाई में उपाय नहीं हो रहा है। नगर परिषद जिला प्रशासन ने अलाव दिया? हाँ जरूर, हाँ कहाँ कुछ नहीं किया अभी तक। तो कैसे इंतजाम? यह बांस लाए जने तने से लाते हैं। इन लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद को चाहिए कि इस ठंड में जहां लोग परेशान हैं, अलाव का समुचित व्यवस्था होता तो इनकी परेशानी कम होती और ठंड से बचने में इन्हें ज्यादा मदद मिलती। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। इधर अररिया में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और बर्फीली हवाओं ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं इस प्रचंड ठंड में गुप्ता परिवार बीते 10 वर्षों से अलाव की व्यवस्था कर रहा है। ये परिवार अपने घर के बाहर शाम और सुबह अलाव जला देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग यहां रुककर आग तापते हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। बदन में चुभती बर्फीली हवा के बीच अभी हम मौजूद हैं अररिया के आरएस इलाके में, और यहाँ आरएस इलाके से एक सुखद खबर यह है कि अररिया आरएस में एक गुप्ता परिवार हैं जो बीते 10 वर्षों से जो है अपने घर के सामने अलाव का इंतजाम करते हैं। उन्हें न तो नगर परिषद न ही जिला प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा होती है, लिहाजा वो अपने घर के आगे जो है अलाव की व्यवस्था करते हैं। और मैं कम से कम विगत 10 से 15 साल से मैं कर रहा हूँ
और आने वाला टाइम में करता रहूंगा। और जो भी राहगीर आते हैं, जो भी आते हैं, वो देहात से औरत आती है, मर्द आते हैं, कोई बाइकर आता है, कोई टेम्पो वाला आता है, तो लोग सब यहाँ पर आकर के बैठ करके तापता है, अलाव का सेकंड करता है। इसमें सही बोला जाए तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि अपने फंड से, ये अपने तरफ से करते हैं, है ना, और लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलता है। ये अलाव के हीरालाल गुप्ता अररिया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ स्थानीय। ये बताइए कि यह जो अलाव की व्यवस्था करते हैं, गरीबों की दुआएं भी देते हैं। हाँ, मतलब हमारे सुधीर भी यहाँ बहुत लगभग 10-15 सालों से अलाव की व्यवस्था करते हैं। बहुत सभी लोग राहगीर हैं, चाहे जो भी ठंड से परेशान रहते हैं, वो आके यहाँ पर आग सेकते हैं और ठंड से राहत सब पहुँचाते हैं। इनके द्वारा हमेशा अलाव की व्यवस्था वो करते हैं और जो राहगीर होते हैं वो अलाव तापते हैं और उन्हें दुआएं देकर जाते हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बेगूसराय में बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ जहां जॉब पाने की लालसा में छात्र स्टेडियम में पसीना बहाते दिखे, तो वहीं राहगीर चाय की चुस्की के सहारे ठंड भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर मजदूर ठंड से बचने के लिए चौराहों पर कूड़े कचरे को जलाकर आग ताप रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर जिला प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। तो कैसा ठंड है? कुहासा भी है, ठंड बहुत है, चला नहीं गिराता है। तो क्या कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? क्या किया आप? अपना चला जोड़ते हैं चौक ऊपर। नगर निगम तो लगातार करिए कि नहीं देता है, नगर निगम कुछ नहीं देता है। आज तक हम अपने लाइफ में जब भी मेरा होश ठीक रहा, जब से हम होश में आए हैं, तब से हम इतना ठंडा महसूस नहीं किए थे बेगूसराय जितना इस बार है। आज का टेम्परेचर दिखा रहा था कि 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि हम अपना सिर्फ आँख निकाले हुए बाकी पूरा बॉडी मेरा ढका है। ये ठंडा ऐसा है, यही ठंडा का असर है। क्या जलाया है? कचरा थोड़ा हाथ लकड़ी नहीं मिला? हाँ, लकड़ी तो नहीं थी सर, लकड़ी नहीं मिला इसीलिए कचरा जलाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।